आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, शिक्षा को हर घर पहुंचाएं। सब्सक्राइब करें नारू का ऑनलाइन क्लासेज को और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार मेरे दोस्तों, हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियदीप सिंह नरुका और नरुका ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्वागत है आपकी इस अपनी क्लास का। और आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इनसाइड आवर अर्थ, यानी कि पृथ्वी के अंदर क्या है। कभी आपने सोचा है कि पृथ्वी के अंदर क्या है? क्या पृथ्वी खोखली है या फिर पृथ्वी के अंदर कुछ है? तो वही इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, लेकिन उससे पहले जो आज का हमारा मोटिवेशनल कोटेशन है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा मेरे दोस्तों, आपके चेहरे पे हंसी लाएगा, वो है अगर हार हो या जीतो। अरे मेरे दोस्तों, हार हो या जीतो मुकाबला टक्कर का होना चाहिए मेरे दोस्तों। अरे हार हो या जीतो मुकाबला किसका होना चाहिए? मुकाबला टक्कर का होना चाहिए मेरे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में समझेंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या है। तो फ्रेंड्स, जो पृथ्वी है वो खोखली नहीं है। ओके, तो क्या है? पृथ्वी के अंदर है। अब क्या है? अब देखना समझना। दी अर्थ मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। ये क्या कह रहा है कि जो अर्थ है, दी अर्थ यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो मेड, या जो पृथ्वी है वो 3 लेयर यानी कि जो 3 अपनी लेयर से बनी हुई है। कितनी लेयर से? 3 लेयर से। ओके, क्या बनी हुई है? अपनी अर्थ हमारी पृथ्वी कितनी लेयर से बनी हुई है? 3, यानी कि कितनी परत से बनी हुई है? 3 परत से। क्या फ्रेंड्स? 3 परत से। ठीक, अब कौन कौन सी है वो परत यानी कि लेयर कौन कौन सी है? 3, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब देखना है क्या होती है। क्रस्ट क्या होती है, मेंटल क्या होती है, कोर क्या होती है। ओके, अब देखना, इसको डायग्राम से समझना, डायग्राम से अच्छा समझ में आएगा। क्या है फ्रेंड्स? देखिए, ऊपर ही ऊपर क्या आती है? हमारी क्रस्ट, यानी कि जहाँ पर हम हैं, यानी कि जो ज़मीन जो है वही क्या है? वही अपनी फर्स्ट लेयर, और उसे हम क्या बोलेंगे? क्रस्ट। क्या बोलेंगे? क्रस्ट। ओके, अब क्रस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ओके, तीनों लेयर 2 पार्ट में डिवाइड है। थोड़ा सा याद करना है कि जो क्रस्ट है कितने पार्ट में डिवाइड है? 2 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन सी है? क्रस्ट जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक ओशियनिक क्रस्ट। अब ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट क्या होती है? हैं, क्या होती है ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वो होती है जहाँ पर हम हैं, यानी कि वहाँ पर जो अपनी जो ज़मीन है वही है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और ओशियनिक क्रस्ट क्या होती है? अब ऐसा है, देखना, सपोज दैट, सोचो कि कोई समुद्र है, कोई भी ओशियन है। ओके, तो ओशियन के नीचे भी तो कोई ज़मीन होगी, तो वही, हाँ, तो वही क्रस्ट है। अब क्रस्ट 2 पार्ट में, कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक। जो ओशियन के जो नीचे वाली जो होती है वो कौन सी होती है? वो तो हमारे ओशियनिक क्रस्ट। और जो जहाँ पर जब देखिए, जहाँ पर हम खड़े हैं, बैठे हैं, वही जो ज़मीन है हमारी वो क्या है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ओके, तो क्रस्ट कितने पार्ट में? 2 पार्ट्स में डिवाइड है, कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक। ओके, चलो ठीक है, क्रस्ट आपको समझ में आई। हम क्रस्ट, मेंटल और कौन, तीनों के बारे में डेफिनेशन से अलग अलग वीडियो लेक्चर के द्वारा पढ़ेंगे। ओके, अब है सेकंड हमारी मेंटल। क्या है? मेंटल। अब जो मेंटल है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। यानी कि जो मेंटल है, मेंटल के अंदर होता क्या है? अब देखिए, याद करो, जो मेंटल होती है, अब मेंटल क्या है? लिक्विड है या फिर सॉलिड? इस चीज़ को समझना। अब पहले तो आप बताओ कि क्रस्ट सॉलिड है या फिर लिक्विड है? जी हाँ, सॉलिड होगी, क्योंकि जो हमारी जो ज़मीन है वो क्या है? सॉलिड है, वो ठोस है। ओके, लिक्विड तो नहीं है। तो क्या है? क्रस्ट, दिस इज
सॉलिड, क्या है, जो हमारी क्रस्ट है वो सॉलिड है, ओके। और जो मेंटल है वो लिक्विड है, क्या है फ्रेंड्स, पूरी जो मेंटल होती है हमारी, मतलब जो सेकंड लेयर है हमारी अर्थ की, जो मेंटल है वो क्या है, ओके। तो इसके अंदर आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि इसके अंदर ना मैग्मा बनता है, मोल्टन मैग्मा, जिसे हम कहेंगे मोल्टन मैग्मा। अब ये मोल्टन मैग्मा क्या होता है, अब जो देखना, जो मैग्मा होता है इसे हम सामान्य भाषा में कहे तो इसे हम कहते हैं लावा। क्या कहते हैं, लावा। तो मेंटल अब लिक्विड होती है, और आपको पता है, अब आपने तो देखा सुना ही होगा कि यहाँ पर वोल्केनो फूट गया, यहाँ पर वोल्केनो क्या हो गया, फूट गया, इरप्ट हो गया। तो जो मेंटल होती है इसके अंदर से क्या बनता है, इसके अंदर अपने लावा बनता है, मैग्मा बनता है। अब इसके अंदर जो भी हमारे पत्थर वगैरह होते हैं सब लिक्विड स्टेट में, तरल अवस्था में होते हैं सारे, ओके। चाहे आप किसी की भी बात कर लीजिए, सॉलिड चीज़ भी क्या होगी, इसके अंदर लिक्विड होगी, क्योंकि मेंटल बहुत ज़्यादा गर्म है, ओके। अब आपको पता है, अब लावा तो बहुत गर्म होगा, है ना। तो जो समझ सकते हैं कि जो वोल्केनो होता है, वोल्केनो से क्या होता है, देखिए कोर होती है, कोर के नीचे मेंटल। अब आपने सोचा है चलो मेंटल गर्म होती है, अब ये गर्म क्यों होती है, और लावा इरप्ट क्यों होता है, लावा आता क्यों है, बाहर क्यों आता है, तो इसलिए आता है क्योंकि जो हमारी जो अर्थ होती है इसके अंदर ज़्यादा गर्मी होने के कारण फिर वो देखिए अंदर ही अंदर सहन नहीं कर पाती, फिर वो क्रस्ट से होकर कहाँ आ जाती है, हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाती है। किस में आ जाती है, एटमॉस्फेयर में, यानी कि जो हमारा जो बायोस्फेयर है, जैव मंडल है, उसके अंदर आ जाती है, ओके। और आपको पता होना चाहिए कि जो मैग्मा होता है वो क्या होता है, हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है, यानी कि बहुत हानिकारक होता है। इससे आपकी स्किन पे स्ट्रेच आ सकते हैं, आपके जल सकते हैं और बहुत कुछ हो सकता है, ओके। तो मेंटल कितने पार्ट में है, 2 पार्ट्स में, अपर और लोअर। तो ये बात हुई हमारी क्रस्ट और मेंटल। चलो अब है थर्ड, कोर। क्या है फ्रेंड्स, थर्ड है हमारी कोर। अब कोर क्या होती है, कोर होती है, देखिए जो भी अपनी जो अर्थ है उसके अंदर सबसे थर्ड लेयर क्या होती है, कोर होती है। क्या होती है, कोर। अब एक और चीज़ बताऊं, जो क्रस्ट होती है इसे हम तीनों लेयर में से, देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि जो हमारी जो अर्थ है इसकी सबसे थिनेस्ट लेयर कौन सी है, यानी कि अर्थ की सबसे पतली लेयर कौन सी है, तो क्रस्ट। कौन सी है, क्रस्ट, ओके। और मेंटल के अंदर क्या बनता है, मैग्मा, यानी कि सामान्य भाषा में लावा बनता है, ओके। वोल्केनो से जो इरप्ट होता है, निकलता है बाहर, वही। अब लावा कौन से कलर में होता है, तो ऑरेंज और रेड 2 कलर में मिक्स होता है, ओके। और कोर, अब कोर थर्ड लेयर होती है, क्या होती है, थर्ड लेयर। और ये हमारी जो अर्थ होती है इसकी सबसे मतलब अंदर की जो लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, कोर। अब कोर भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, यहाँ पर देखना आउटर कोर और इनर कोर, यानी कि बाहरी कोर और आंतरिक कोर, ओके। तो यहाँ पर देखना फॉर डायग्राम, जैसे कि पूरी अर्थ है। अब मान लीजिए अर्थ का एक छोटा सा टुकड़ा हमने लिया है, ओके। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट लेयर हमारी क्रस्ट, फिर सेकंड लेयर क्या है, मेंटल। अब मेंटल देखना 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ये तो है अपर मेंटल और ये लोअर मेंटल। और फिर आ गई ये थर्ड लेयर कोर। अब कोर भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, आउटर कोर और इनर कोर। क्या है, आउटर कोर और इनर कोर। चलो ठीक है। अब एक और चीज़ बताऊँ, आप जहाँ पर देखिए क्रस्ट में है तो सिंपली जब क्रस्ट में है तो जो आप यहाँ का जो तापमान होगा वो कम होगा, बट कोर का जो तापमान है बहुत ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि फ्रेंड्स प्रत्येक यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर एक चीज़ देखना, आप अगर ऊपर जाओ या फिर माउंटेन वगैरह पे आप वहाँ जाते हो तो वहाँ पर क्या होती है, अपने ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से थोड़ा बाहर निकलने लग जाते हैं अपन, ओके। और अगर नीचे हम जाएं अर्थ के अंदर तो भी क्या होती है, तो भी ऑक्सीजन की कमी हो जाने लगती है। अब फ्रेंड्स, जो वैज्ञानिकों के रिसर्च के द्वारा पता किया गया है कि क्रस्ट, मेंटल और कोर है, ये तो हमने समझ ली, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, बट इनके ज़्यादा हमें
एक्सप्लेनेशन नहीं पता, क्योंकि अब आपको पता है मेंटल कोर कितनी गर्म होती है। हम ज़्यादा क्रस्ट के बारे में जानते हैं बट मेंटल और कोर के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं है, क्योंकि बहुत गर्म होती है और इसके द्वारा हाँ वैज्ञानिक इस पर रिसर्च नहीं कर पा रहे, बट कोशिश जारी है। ओके, तो ये थी आज की हमारी इनसाइड अवर अर्थ, यानी कि पृथ्वी के अंदर क्या है। तो जी हाँ, पृथ्वी के अंदर 3 लेयर है, 3 लेयर से बनी हुई है हमारी पृथ्वी, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्या है? क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब मैं आपको बता रहा था कि तापमान कैसे होता रहता है आपके ज़्यादा 4 देखना, जैसे कि यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर है हमारा बायोस्फीयर, यानी कि यहाँ पर है अपनी क्रस्ट। क्या है? क्रस्ट। अब क्रस्ट यहाँ पर से आप मान लीजिए यहाँ पर तापमान है अपना, जो नॉर्मली तापमान होता है 30 डिग्री सेल्सियस। कितना? 30 डिग्री सेल्सियस। तो 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर हमारा नॉर्मली तापमान, सामान्य तापमान है। बट जैसे अंदर जाओगे तो प्रत्येक क्या होगा, प्रत्येक 30 से 35 मीटर क्या होगा, 30 से 35 मीटर जैसे ही आप आगे चले जाओगे 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। यानी कि जो गर्मी है, जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता रहेगा। जैसा कि यहाँ पर है 30 डिग्री और हम जैसा ही 35 मीटर, देखिए 1 मीटर कितना होता है, इतना होता है। तो 30 और 35 किलोमीटर तक हम आ गए तो 30 का क्या हो जाएगा, 31 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी तापमान 1 मीटर बढ़ेंगे। फिर और नीचे जाएंगे तो 32 और ऐसे या बढ़ता जाएगा। ओके, और बताऊं जो कोर होती है इसके लास्ट पर कितना आ जाता है, लास्ट पर आपको पता होना चाहिए 7000 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाती है, टेम्परेचर हो जाता है। इस चीज़ को समझना। अब ये जो 7000 डिग्री सेल्सियस है, ये तो जो सन है, जो सूरज है, उसका भी तापमान नहीं है। अब जो सूरज है उसका तापमान कितना है, उसका तापमान है फ्रेंड्स अपने 5000। कितना है, 5000। और अगर आपसे पूछ ले कि 5000 डिग्री सेल्सियस तो किसका है, 5000 डिग्री सेल्सियस तो है अपना सन का। किसका? सन का। बट अगर ये तो है अपना सन का, बट अगर आपसे पूछ ले कि जो अर्थ होती है इसका तापमान कितना है अंदर, मतलब कि बिल्कुल जो केंद्र बिंदु, यानी कि ये जो कोई अर्थ है अपनी, अब इसका जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट में कितने डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होगा, तो वहाँ पर होगा कितने डिग्री सेल्सियस, 7000 डिग्री सेल्सियस, जो सूरज से भी ज़्यादा है। क्या है? सूरज का टेम्परेचर से भी ज़्यादा है। ये चीज़ आपको याद करनी होगी, क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज़ है कि जो अर्थ है इसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट में कितना टेम्परेचर हो जाता है, हमारा हो जाता है 7000। कितना हो जाता है? 7000 डिग्री सेल्सियस तापमान हमारा हो जाता है इसका, जो अर्थ थी इसका। चलो ठीक है, समझ में आई। अब मैं आपको बताऊं, चलो ठीक है, अब ये ऐसा होता गया। अब आ गई अपने मेंटल। क्या आ गई? मेंटल। अब यहाँ पर 30, अब 1 किलोमीटर में आपके 30 सेल्सियस डिग्री बढ़ जाएंगी, यानी कि आप 1 किलोमीटर तक जाओगे। देखिए इतना क्या होता है, 1 मीटर तो ऐसे 30 करके जाओ, तो अगर आप 1 किलोमीटर तक चले जाओगे तब 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 30 डिग्री था, फिर 1 किलोमीटर पे जाने 30, यानी कि 60 डिग्री सेल्सियस हो गया। यानी कि आप अगर 5 किलोमीटर भी जाते हो तो आपके तापमान बढ़ता जाएगा। इस चीज़ को नोट करना कि नहीं कि हम अंदर बढ़ते जाएंगे तो तापमान नहीं वही रहेगा, नहीं, 1 डिग्री सेल्सियस 30 से 35 मीटर तक क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी कि जब 30 और 35 मीटर हो जाएंगे तब आपके 1 डिग्री सेल्सियस, ओनली 1 डिग्री सेल्सियस तापमान, जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो समझ में आया। अब चलो ये अपन को समझ में आया। अब फॉर अपन एग्जाम्पल से देखते हैं, यानी कि अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आया होगा किसी को, तो एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या एग्जाम्पल हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल है अपने फ्रेंड्स बॉइल्ड एग। क्या है इसका एग्जाम्पल? बॉइल्ड एग।
यानी कि उबला हुआ अंडा। क्या? उबला हुआ अंडा। अब उबला हुआ अंडा देखना कभी, वो क्या होता है, शुरू में उसकी एक परत रहती है वाइट वाइट कलर की। क्या होती है? परत। अगर उसको हम थोड़ा सा भी दबाए तो क्या हो जाए, उसको टुकड़े हो जाते हैं बहुत सारे। तो मान लीजिए वो क्या है, वो है अपनी क्रस्ट। क्या है? क्रस्ट। अब यही चीज़ प्याज में भी होती है, ओनियन। अब प्याज के अंदर क्या होता है, जैसे हम उसको अंदर छीलते जाएंगे क्या होता जाएगा, उसकी अलग अलग परत आती रहती है। जैसे एक परत हमने निकाली, फिर उसके अंदर एक और, फिर उसके अंदर एक और, फिर इसके अंदर एक और। तो वैसे ही जो हमारी जो अर्थ है उसकी 3 लेयर होती है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब एग में भी ऐसा ही होता है। फर्स्ट लेयर उसको आप समझ लीजिए क्रस्ट है। अब उससे आपको याद रहेगा, ओके, अगर आपको ऐसा याद नहीं रहा हो, ओके। अब उसके सेकंड लेयर आपने देखी होगी। फर्स्ट वाली लेयर तो क्या होती है, अगर हमने उसको थोड़ा सा भी दबाया तो क्या हो जाएगी, वो टूट जाएगी, क्रैक हो जाएगी। और सेकंड वाली आपने देखा हो बिल्कुल सॉफ्ट रहती है। क्या रहती है? बिल्कुल मुलायम वाइट कलर की रहती है। तो उसको समझ लेना मेंटल। क्या है ये? वो मेंटल, ओके। तो यहाँ पर ये ठीक है। अब जो हमारी जो थर्ड वाली लेयर होती है, ओके, अब यहाँ पर है जो कोर है, वो तो हमारी थर्ड वाली लेयर होती है। सेकंड लेयर देखना, फर्स्ट लेयर क्रस्ट, सेकंड लेयर मेंटल और थर्ड लेयर कोर। ठीक है। तो थर्ड लेयर उसके अंदर देखना, वही लेयर के अंदर येलो कलर का एक मुलायम सा कुछ है, ओके, उसको समझ लेना कोर। क्या समझ लेना उसको? कोर। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बॉयल एग ही नहीं, आप ओनियन भी ले सकते हो, उसके अंदर भी बहुत सारी लेयर आती है। और कई ये जी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट होते हैं जिनके अंदर लेयर होती है अलग अलग, जिससे आप इसको याद कर सकते हो, ओके। तो उम्मीद करूँगा आज की इस वीडियो में आपको इनसाइड अवर अर्थ, पृथ्वी के अंदर क्या है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा क्या होता है। अब देखिए इस वीडियो में तो मैंने आपको सबके बारे में डेफिनेशन से नहीं बताया, यानी कि सबके बारे में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके नहीं बताया, थोड़ी सी चीज़ें बताई है। बट नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रस्ट। किसके बारे में? क्रस्ट। इसके दोनों टाइप्स, क्या होता है, इसके अंदर क्या होती है, इसके सारी चीज़ें पढ़ेंगे। क्रस्ट के बाद में मेंटल, फिर कोर हम पढ़ेंगे, फिर एक इग्नियस रॉक भी पढ़ेंगे, ओके फ्रेंड्स। तो ओके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना फ्रेंड्स, शेयर करना, और चैनल पे ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दबाना ना भूलें फ्रेंड्स, ओके। और फ्रेंड्स एक चीज़ कहना चाहूँगा, माता पिता बहनाओं सबका सम्मान करना, बच्चे आपसे बड़े आपसे छोटे सबका सम्मान करना, मेरे दोस्तों अन्नदाताओं का सम्मान करना, सैनिकों का सम्मान करना, ये हमारे देश की आन बान शान है। इसलिए मेरे दोस्तों जय हिंद जय भारत।